नमस्कार, सभी को राम राम। हमारे ज्योतिष के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उनका अलग अलग कारकत्व है, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में हानि और लाभ जातक को दोनों मिलता है। तो खास तौर से जो आश्लेषा नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या क्या हेल्थ इशू जनरली होते हैं या हो सकते हैं। तो आइए उन हेल्थ इशू का मैं बात करूं, उसका निदान भी बताऊंगा, बने रहिए। देखिए, इस नक्षत्र में उत्पन्न बालक जन्म से ही पीड़ा भोगता है। क्या भोगता है? पीड़ा भोगता है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन है? नक्षत्र लॉर्ड जानते ही हैं, मरकरी है, बुध है। तो उनका जो कारकत्व है, तो उनके जो टोटल उनका जो नक्षत्र है, सभी नक्षत्रों में वो इक्वल इम्पोर्टेंस और उनका जो कारकत्व है, लेकिन हर नक्षत्रों में एक ही बीमारियां नहीं होगी। उन्हीं के नक्षत्र अगर दूसरा कोई हो तो क्यों दूसरी बीमारियां हो सकती। मान लीजिए कि आप ही का 3 मकान है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक मान लीजिए कि पटना में है। तो क्या आपका जो माइंड सेटअप है या जो मूड है, जो मेंटल स्टेटस है, whether the mental status will be same in different houses located in different places? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग इफेक्ट होता है। वहाँ के जलवायु का इम्पोर्टेंस हो जाएगा, वहाँ के नेबरहुड का इम्पैक्ट हो जाएगा आपके मेंटल स्टेटस पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसी तरह से हमारे आश्लेषा नक्षत्र में जो जन्मे व्यक्ति हैं उनको क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं। गुर्दा रोग की समस्या हो सकती है, गुर्दा जानती है। विष पीड़ा सिर्फ सर्प काटने से, ये विषैला जीव जंतुओं के काटने से ही नहीं होता है। शरीर में ऑटोमेटिकली कुछ टॉक्सिक बनते हैं और जो किन कारणों से हमारा शरीर उसको डिटॉक्सिफाई करने में असक्षम हो जाता है, मतलब सक्षम नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो पॉइजनस रूप ले लेते हैं और शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से विष पीड़ा से हमारा इन्फेक्शन होगा, घाव जख्म हो सकते हैं, इस तरह से समस्याएं हो सकती है। नसों में रोग हो सकते हैं, नस की बीमारी हो सकती है, आंतों का रोग हो सकता है एवं अक्सर पीलिया रोग से वो जातक ग्रसित रहता है। पीलिया रोग बोले तो जिसको जॉन्डिस बोलते हैं और अपभ्रंश में पियरी बीमारी होती है, जो आँख को पीला हो जाता है, पीला पेशाब होने लगता है, डाइजेशन हैम्पर हो जाता है। तो इस तरह से ये समस्याएं होती है। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या क्या बनता है, आइए उसका भी चर्चा कर लेते हैं। निश्चित तौर से बहुत ही प्रभावी रेमेडी मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनें। इस नक्षत्र में प्रातः काल के समय बालक के वजन के बराबर सप्तधान्य दान करना चाहिए। सप्तधान्य मतलब 7 तरह के अन्न उसमें होते हैं, उसको दान करना चाहिए। नक्षत्र शांति करवानी चाहिए, जिसे मूल शांति कहते हैं। और इसके अंतर्गत, इसके निदान के अंतर्गत तुला का दान करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? तराजू का दान करवाना चाहिए। चौथा उपाय है बुध की शांति हेतु बुध के 10,000 मंत्र करने चाहिए। अगर बच्चा है तो उसके नाम से संकल्प करवा करके किसी ब्राह्मण से करवाइए। और पन्ना धारण करने से लाभ होता है। पन्ना, जी हाँ। 5वां उपाय है कांसे के पात्र में घी भर करके शक्कर सहित बुधवार के दिन दान करें। शक्कर सहित बुधवार के दिन दान करने से, ऐसा करने से ये समस्याएं जो है मतलब बहुत हद तक क्यूर हो जाती है। ऐसा करने से बहुत हद तक क्यूर हो जाती है। और एक और भी रेमेडी इन चीज़ों से परे मैं बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होगी। जिस आदमी का, जिसका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, उसको जंगल या जहाँ पे गार्डन वगैरह है, उसको डेली 1 घंटा टाइम बोलिए कि वो वहाँ बैठे, शांति से एंजॉय करे, जो भी करे, बातचीत करे, लेकिन वहाँ पे जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो, वहाँ पे बैठे, क्योंकि बुध का नेचर से बहुत संबंध है, प्लांटेशन से, और वहाँ से वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसके स्वास्थ्य पे आएगा। और जितनी सारी समस्याएं हैं
वो समस्याएं धीरे धीरे आप रूपी कम होने लगेगी और देखिएगा कि जातक बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे और भी नक्षत्र पर वीडियो आएंगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।